दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके एज ए काउंसलर आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल हम अपने वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं मैरिज से रिलेटेड काउंसलिंग की, तो दोस्तों आज भी हम बात करेंगे ऐसे ही एक टॉपिक की जो आजकल के सिनेरियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह लेती जा रही है। दोस्तों, आजकल शादियां टूटना एक आम बात हो गई है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स या कई तरह की इंटरफेरेंस, इन लॉज इंटरफेरेंस या फाइनेंशियल स्ट्रेस या जो भावनात्मक जुड़ाव ना होकर पैसों का जुड़ाव या अन्य तरीके की प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को हम काउंसलिंग में प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर इसको पहले से ही अगर तय कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें जो है शायद कंपैरेटिवली ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जो शादी के टूटने की प्रॉब्लम्स बहुत आम हो गई हैं दोस्तों, ये प्रॉब्लम शायद कम हो सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेसेसरी स्टेप्स बिफोर मैरिज। जो हमारे नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, क्या हमें लेने चाहिए बिफोर मैरिज, काउंसलिंग में हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम शादी करने जा रहे हैं या कोई व्यक्ति शादी करने जा रहा है, तो उसे पहले ही ये तय कर लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, हम कैसे व्यक्ति हैं, हम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, हमारे एंगर इश्यूज क्या है, हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स क्या है। दोस्तों, जब हम अपने आप को स्ट्रेस में पाते हैं तो कैसे संभालते हैं, क्या हमें गुस्सा ज़्यादा आता है या हम दुख को कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कब हम परेशान हो जाते हैं, कब हमें स्ट्रेस आता है, कब हमें एंजाइटी आती है, किन बातों को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये जब हम अपने आप के बारे में जान लेते हैं तो शायद विवाह बंधन में बंधना या उसे निभाना आसान हो जाता है दोस्तों। अब बात आती है दूसरी। पहली बात थी कि हम अपने आप को जाने। शादी से पहले, शादी विवाह के बंधन में बंधने से पहले हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है दोस्तों। काउंसलिंग यही कहती है, जब हम स्वयं को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तो हम हमेशा एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में ही फंसे रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वयं को जानना, अपने एंगर इश्यूज, अपनी एंजाइटीज, अपनी आपके बारे में इमोशनल नीड्स क्या हैं आपकी, ये सारा आपको अपने आप के बारे में जानना ज़रूरी है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता है साफ संवाद होना ज़रूरी है दोस्तों। प्री मैरिटल सिचुएशन, प्री मैरिटल काउंसलिंग में ही आपको ये तय कर लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए एक दूसरे के बारे में कि आपको एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके करियर गोल्स क्या हैं दोस्तों, आपकी आगे चलकर रहने की व्यवस्था क्या होने वाली है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कैसी है दोस्तों। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादातर हम लोगों से यही सुनते हैं, या अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड सर्कल से, या हम अपने आप से भी ये कहने लगते हैं कि चलो इतना तो चलेगा, शादी के बाद हम सब संभाल लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों, जो शुरू से बनी हुई आदतें होती हैं
उन्हें चेंज कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है दोस्तों। आदत को बदल देना आसान नहीं है दोस्तों, ये हमें पहले ही समझ लेना चाहिए। इसीलिए हमें संवाद के जरिए एक्सपेक्टेशंस, नीड्स, डिसीजन मेकिंग, करियर गोल्स, इन सब बातों पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पहले बात करना फिर रिश्ता करना, इसी से शादी लंबा चलने वाला, जीवन पर्यंत चलने वाली एक व्यवस्था बनती है दोस्तों। अब बात आती है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की दोस्तों। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में शादी से पहले ही हमें डिस्कशन करना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपनी अर्निंग के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी एक्सपेंसेस के बारे में, सेविंग्स, लोन्स, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस, जॉइंट एंड सेपरेट फाइनेंस। अगर कोई जॉइंट फाइनेंस है, कोई जॉइंट मनी है या सेपरेट मनी है, सभी के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों। ये फाइनेंशियल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम आम तौर पे कह देते हैं कि शादी के बात करने गए और इस तरह की बातें हमसे पूछी गई, तो दोस्तों कभी कभी हम नाराज़ हो जाते हैं, इन छोटी छोटी बातों को लेकर शादी तोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमें जो है पहले ही जब ये क्लियर होता है तो हम उस बात के लिए तैयार होते हैं। इनकम कितनी है पार्टनर की, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या है, उस पर लोन्स है या नहीं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस जानना एक दूसरे का बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि पहले ही सब बात जानकर, फाइनेंशियल कंडीशन जानकर जब हम मैरिज जैसी संस्था में स्टेप इन करते हैं तो हमें आगे का रास्ता चलने में आसानी हो जाती है दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर बात आती है कि परिवार और बाउंड्रीज की। परिवार का क्या रोल होगा, इन लॉज की कितना इंटरफेरेंस रहेगा, पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा आपके जीवन में, आपके डिसीजंस में, क्यों प्राइवेसी, पर्सनल स्पेस क्या रहने वाला है दोस्तों आपके जीवन में। क्योंकि शादी दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो परिवारों का मेल होता है दोस्तों। तो जब हम काउंसलिंग के द्वारा पहले ही इन सब विषयों पर बात कर लेते हैं तो शादी एक आसान सा चलने वाला रास्ता होता है, ना कि कोई बंधन। अब बात आती है वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम की दोस्तों। हर परिवार के अपने वैल्यूज होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं दोस्तों। प्यार से जीवन नहीं चलता है, कभी कभी डिफरेंट वैल्यूज भी शादी को तोड़ने में पूरा काम करते हैं दोस्तों। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, रिलीजन, ट्रेडिशन, बच्चों को लेकर सोच, ये सब बातें डिस्कशन पहले ही होनी चाहिए दोस्तों। प्री मैरिटल काउंसलिंग में ही इन बातों का डिस्कशन हो जाना चाहिए। कभी कभी वैल्यूज का मिसमैच शादी को तोड़ देता है दोस्तों। तो ये सब बातें, वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम के बारे में एक दूसरे के जान लेना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब बात आती है इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी। दोस्तों
एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल क्लियरिटी, इमोशनल क्लोजनेस, कंसेंट, कंफर्ट, ये सब इंटीमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं दोस्तों। तो हमें इन सब के बारे में बात करने में शर्म नहीं, समझ और सम्मान होना चाहिए दोस्तों। अगर हम अपनी शादी को चलाना चाहते हैं लंबा, तो दोस्तों हमें इन बातों को करने में शर्म नहीं बल्कि समझ और सम्मान रखना चाहिए। इसके बाद बात आती है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल की। कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के विचारों में जो अलगाव होता है, अलग अलग विचार होते हैं। लड़ाई में रिएक्शन कैसे देते हैं आप, ये सब बातें पूछी जाती हैं दोस्तों काउंसलिंग में, कि लड़ाई में आपका रिएक्शन क्या होता है, शांति या दूरी। अपोलॉजी, आप अपोलोजाइज करते हैं या ईगो मेंटेन करते हैं दोस्तों। हमें समझना होगा दोस्तों, लड़ाई करना गलत नहीं है, ये केवल विचारधारा का अलग अलग होना है। लड़ाई करना या डिस्कशन करना विचारों का अलग अलग होना है दोस्तों। विचारों में सिमिलैरिटी नहीं है दोस्तों, लेकिन लड़ाई करना एक आम कंडीशन होती है दोस्तों, जिसे हम डिस्कशन कह सकते हैं। लेकिन लड़ाई को संभाल नहीं पाना, ये एक गलत चीज है दोस्तों। लड़ाई करना कोई गलत नहीं, या डिस्कशंस करना गलत नहीं, बल्कि डिस्कशंस के बाद जो लड़ाई वाली स्थिति आती है उसे संभाल ना पाना ही शादी का अंत कर देता है दोस्तों। अब बात आती है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, पास्ट के ट्रॉमास, जो पार्टनर के पास्ट में उसके साथ घटित घटनाएं हुई हैं, उनकी उसकी हीलिंग हुई है या नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन इश्यूज, इमोशनल ट्रिगर्स। प्रॉब्लम बताना कमजोरी नहीं है दोस्तों, यह एक समझदारी है। एक दूसरे के बारे में ट्रांसपेरेंट होके जब हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो हमें लाइफ जीना एक पार्टनर के साथ इजी हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमें आपस में इन बातों को डिस्कशन करना कमजोरी नहीं समझनी चाहिए दोस्तों, यह एक समझदारी भरा स्टेप होता है। अब बात आती है शादी की, लास्ट में शादी की वजह स्पष्ट होनी चाहिए दोस्तों। शादी किस कारण शादी में प्रवेश कर रहा है, विवाह में प्रवेश कर रहा है, शादी क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति, इसका कारण जानना जरूरी है दोस्तों। किसी डर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से, किसी गलत वजह से, दुख, इन सब बातों को, दुखी है इसलिए शादी करना चाहता है, क्या वो सुख ढूंढ रहा है शादी में, तो इन सब बातों को जान लेना जरूरी होता है दोस्तों। प्री मैरिटल काउंसलिंग कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है दोस्तों। एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाते हैं, इससे डिवोर्स वाली सिचुएशंस कम होती हैं दोस्तों। प्री मैरिटल काउंसलिंग प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम डिस्कशन करने का जरिया नहीं है दोस्तों, बल्कि ये प्रिवेंशन है।
शादी से पहले सवाल कर लेना समझदारी है दोस्तों। शादी के बाद परेशानियां आना शादी का अंत करता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जिस किसी व्यक्ति के मन में शादी को लेके संशय है, बहुत सारे संशय उठते हैं दोस्तों, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो प्री मैरिटल काउंसलिंग अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि काउंसलिंग, जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करने जाते हैं या करवाने जाते हैं तो दोस्तों बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को हम दूर कर लेते हैं और एक शादी जैसी पवित्र बंधन में बंधने से पहले बहुत सारे सवालों के उत्तर पाकर हम मेंटली स्ट्रेस नहीं होते हैं और इस विवाह को एक अच्छी तरह से निभाने वाला संबंध मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और इन संबंधों में सफलता पाते हैं दोस्तों। हमेशा हमें यह मानना है कि ये केवल दो व्यक्तियों का ही बंधन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है दोस्तों। ना तो आप पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं, ना इन लॉज को छोड़ सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ ये दोनों तो लाइफ पार्टनर्स ही कहलाते हैं दोस्तों। लाइफ लॉन्ग, टिल द एंड ऑफ लाइफ ये रिश्ता चलता रहे, इसी के लिए अगर मन में कोई भी संशय आता है तो दोस्तों प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाने के बाद ये संशय हमारे मन से दूर हो जाते हैं और हमें प्री मैरिटल काउंसलिंग को एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स से प्रिवेंशन के रूप में देखना होगा दोस्तों। तो मुझे लगता है आज जिसके मन में भी इस तरह के संशय आते हैं उनके लिए मेरी वीडियो काम की होगी। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ एक नए कंटेंट या टॉपिक के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता। नए वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।